जादुई सोने के बाल वाली बहू। अरे पिंकी की मम्मी, तुमने देखा शीतल के बाल कितने घने, लंबे और काले हैं। पूरे गांव में उसके बालों की चर्चा होती है। अरे हाँ, सही कह रही हो विजय की माँ, उसके बाल कमर से भी नीचे आते हैं। अगर वो खुली चोटी बनाती है तो काली नागिन की तरह उसके बाल लहराते हैं। हाँ हाँ, गांव में सभी लोग उसके बालों की तारीफ करते हैं और तो और सभी उसे पसंद भी करते हैं। अरे छोड़ो, हम भी क्यों उसके बालों की बातें करके अपना जिया जला रहे हैं। रामपुर नगर में रहने वाली शीतल के बाल बहुत लंबे और घने थे। सभी गांव के लड़के शीतल को पसंद करते थे और वो उसे चुप चुप के देखा करते थे और उससे शादी भी करना चाहते थे। शीतल अपने पिता के साथ छोटे से गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। शीतल के पिता एक किसान थे जो दूसरों के खेती में खेती किया करते थे, जिससे उन्हें कुछ पैसा मिल जाता था और वो अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। एक दिन खेती करके मनोज घर वापस आता है। पिताजी, आप मुँह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लगा देती हूँ। बेटी, तुम कितनी अच्छी हो और कितने अच्छे से मेरा ध्यान रखती हो, परंतु मैं पिता होने का फर्ज नहीं निभा पा रहा हूँ। मैं तुझे सिर्फ सूखी रोटी ही खिला पा रहा हूँ और कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ। पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ। आप खाना खा लीजिए, मैं कुएं से पानी भरने जा रही हूँ। इतना कहने के बाद शीतल पिताजी को खाना दे देती है और कुएं पर पानी भरने जाती है। पानी भरते वक्त शीतल कुएं पर बैठकर अपने बालों को धोने लगती है। वहाँ पर एक राज नाम का लड़का होता है जिसकी नजर शीतल पर पड़ती है। वो शीतल के लंबे बालों को देखता ही रह जाता है और उसे उससे प्यार हो जाता है। हे भगवान, इतनी सुंदर अप्सरा की इसकी तो गर्दन भी मोरनी जैसी है। राज ये सब कह ही रहा होता है कि तभी शीतल पीछे मुड़ती है और उसे देख लेती है। कौन है यहाँ? जरा सामने आओ। फिर राज उसके सामने आता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, जो मैं आपको इस तरह छिप छिप कर देख रहा था। आप मुझे इसकी कोई भी सजा दे सकते हो, मुझे मंजूर होगा। राज की इतनी हिम्मत देखकर शीतल को भी राज पसंद आ जाता है और वो उसकी बातों में खो जाती है। शीतल अपने बालों को जल्दी से बांध लेती है कि तभी बांधते समय शीतल के बाल राज के मुंह पर लग जाते हैं। ये सुंदर बाल कैसे लहरा रहे हैं? शीतल एक हल्की सी मुस्कान देकर वहाँ से चली जाती है। राज समझ जाता है कि कहीं न कहीं शीतल भी उसको पसंद करती है। इसी तरह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और रात के समय दोनों चांद को देखते हैं और एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। और अब राज और शीतल दोनों कुएं के पास मिला करते हैं। दोनों को एक दूसरे की आदत हो जाती है और अब ये सब कुछ प्यार में बदल जाता है। फिर एक दिन, शीतल, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो फिर ले चलो मुझे अपने घर, अपनी दुल्हन बनाकर हमेशा के लिए। मैं आज ही जाकर अपनी माँ से बात करूँगा, तुम्हारे लिए रिश्ते लेकर तुम्हारे घर भी आऊँगा। इसके बाद दोनों बैठकर बहुत देर तक बातें करते हैं और शाम के समय दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। राज अपने घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। बेटा, इसमें इतनी घबराने की क्या बात है? आखिर तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। हम कल ही उस लड़की के घर रिश्ता लेकर चलेंगे। इसके बाद अगली सुबह राज अपनी माँ के साथ शीतल के घर जाता है। शीतल का घर राज की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो चारों तरफ देखती रहती है और कहती है, ये शादी नहीं हो सकती राज। लेकिन क्यों माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? बेटा, तू मेरा इकलौता बेटा है और मैंने तेरी शादी को लेकर बहुत सपने सजाए हैं, परंतु ये तो एकदम गरीब और भिखारी लोग हैं। ये हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। इनकी ये छोटी सी झोपड़ी में ये लोग रहते हैं, तो फिर हमें क्या देंगे? मैं मानती हूँ कि ये लड़की बहुत सुंदर है और संस्कारी भी है। मैं जानती हूँ इसमें कोई खोट नहीं है। अगर आपकी यही सोच है तो आप मेरा भी फैसला सुन लीजिए। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ शीतल से ही करूँगा, वरना नहीं करूँगा माँ। लगता है तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इस दो कुड़ी के लड़के ने तुझे बर्बाद कर दिया है और अपनी माँ से लड़ाई कर रहा है। तू पागल हो गया है।
पता नहीं क्या जादू कर दे इस लड़की ने तेरे ऊपर। ये लंबे बालों वाली लड़की डायन है, डायन। मैं इसे नहीं अपना सकती। इतना कहकर राज की माँ वहाँ से गुस्से में चली जाती है और अगले दिन राज और शीतल दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शीतल, मैं सभी रीति रिवाज के साथ तुम्हें अपना मानता हूँ। मैं भी आपको आज से अपना सब कुछ मानती हूँ। इसके बाद राज और शीतल अपने घर जाते हैं और घर पहुंचकर राज अपनी माँ से कहता है, माँ, आज से यह आपकी बहू है। ओह, आखिर तुमने मेरे बेटे को अपने इस काले बालों वाले जादू में फंसा ही लिया। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप मानो या ना मानो, आज से यह आपकी बहू है। अब इसके खिलाफ मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ। अगर आप हमें अपना आशीर्वाद नहीं देना चाहती हो तो हम बिना आशीर्वाद के ही रह लेंगे और यह घर छोड़ देंगे। बेटा, ये तो क्या कह रहा है? तू मेरा इकलौता बेटा है। अगर तू चला जाएगा तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। आओ बहू रानी, अंदर आ जाओ, तुम्हारे इस घर में स्वागत है। राज की माँ एक बहुत खड़ूस औरत थी। वो शीतल को अपने घर में प्रवेश करवा तो लेती है, राज के गैर मौजूदगी में वो शीतल पर बहुत अत्याचार करती है। क्यों रे करमजली, तुझे बड़ा शौक है ना लंबे लंबे बाल रखने का? घर में चारों तरफ तेरे बाल क्यों बिखरे रहते हैं? खाना खाओ तो खाने में बाल आता है, चारों तरफ देखो तो तेरे ही बाल नजर आते हैं। सासू माँ, मैंने पिछले 3 दिनों से अपने बालों में कंघी नहीं की है, तो फिर मेरे बाल इधर उधर कैसे गिर सकते हैं? अच्छा, तो तू ये कहना चाहती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर वो मेरे बाल है? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर उसके बालों को जोर से पकड़ती है और उसे खींचने लगती है। आह माँ, मेरे बालों को छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस तरह दिन निकलने लगे थे और वो शीतल को परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढती रहती थी। एक दिन ये शीतल की बच्ची बड़ा इतराती है ना अपने बालों पर, और जिस शैम्पू को लगाते ही उसके सारे बाल झड़ जाएंगे और गंजी हो जाएगी, तब मजा आएगा मुझे। शीतल बाथरूम में रखा हुआ वो शैम्पू लगा लेती है और धीरे धीरे करके शीतल के धीरे धीरे सारे बाल झड़ जाते हैं और वो गंजी हो जाती है। अपने आप को गंजा देख वो बहुत दुखी हो जाती है। नहीं, ये क्या हो गया मेरे बालों के साथ? मेरे सभी बाल झड़ गए और अब मैं गंजी हो गई हूँ। मैं इस तरह अपना ये मुंह लेकर किसी को नहीं दिखाऊंगी। शीतल ये सब कह रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी सास आती है और कहती है, अरे वाह बहू, तुम्हारे तो इतने लंबे बाल थे और तुम कैसी हो गई हो? वैसे चांद सा तुम्हारा सर बहुत सुंदर लग रहा है। शीतल के गंजे होने की बात सभी लोगों तक पहुंच जाती है और पूरे गांव में बातें होने लगती है। अरे सुना तुमने पिंकी की मम्मी, शीतल गंजी हो गई है, अब न उसके बाल रहे और न ही उसकी लहराती हुई चोटी। अच्छा ही हुआ उसके सर की पूरी हरियाली झड़ गई, अपने लंबे बालों पर बड़ा इतराती थी। शीतल अपने बालों को खोने के बाद बहुत उदास रहने लगी थी। उसको इतना उदास रहता देख राज कहता है, शीतल, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? अब चुप भी हो जाओ। मैं तुम्हारे बालों से नहीं, तुमसे प्यार करता हूँ। तुम एक बहुत ही नेक दिल लड़की हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बाल है या नहीं। राज, तुम समझ सकते हो कि एक लड़की के लिए उसके बाल ही सब कुछ होता है। बालों की वजह से ही वो सबसे सुंदर लगती है और तुमने भी तो मुझे बालों के साथ ही पसंद किया था ना। राज शीतल को बहुत समझाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। शीतल कमरे में बैठकर रो रही होती है और अपनी माँ को याद कर रही होती है। माँ, काश आज तू मेरे पास होती तो कुछ न कुछ तुम जरूर करती। तभी शीतल के सामने एक चमकदार रोशनी आती है और उसमें उसकी माँ प्रकट होती है। शीतल, मेरी प्यारी बेटी, तुम इतनी उदास ना हो। माँ, आप यहाँ? मैं आपको बहुत याद कर रही थी माँ। देखो ना मेरी क्या हालत हो गई है। बेटी, तेरी बातों में बहुत ताकत है, इसलिए देख मैं स्वर्ग से यहाँ चली आई। शीतल की माँ अपनी जादुई शक्तियों से शीतल की लंबे सुनहरे सोने के बाल कर देती है और कहती है, बेटी, ये सोने के बाल तेरी सारी परेशानियाँ दूर कर देंगी और ये सोने के बाल तुझे रोज एक सोने का सिक्का भी देंगी। तू वो सोने का सिक्का अपने सास को दे दिया करना, फिर वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। इसके बाद उसकी माँ गायब हो जाती है। शीतल अपने आप को आईने में देखने लगती है
अपने लंबे सुनहरे बाल देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। शीतल अपने बालों में कंघी करने लगती है कि तभी उसके बालों में से एक सोने का सिक्का बाहर निकलता है। शीतल वो सिक्का लेकर अपनी माँ के कहे मुताबिक अपनी सास को दे देती है और अपनी सासू माँ को सारी कहानी बताती है। सासू माँ, ये सिक्का मुझे माँ ने आपको देने के लिए कहा है और ऐसा सिक्का मैं रोज आपको ला कर दूंगी। अपनी बहू के बाल देखकर राज की माँ हैरान हो जाती है और कहती है, अरे बहू, रातों रात तेरे ये बाल सोने के कैसे हो गए हैं? माँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, कल रात मेरी माँ मेरे सपने में आई थी। उन्होंने अपने जादू से मुझे ये सोने के बाल दिए हैं। इतना कहकर शीतल वहाँ से काम करने चली जाती है। यहाँ राज की माँ खुद से कहती है, हे भगवान, मैं तो खामखाई इसके बालों से जल रही थी। मुझे नहीं पता था कि कितने फायदेमंद है। अब ये मुझे रोज रोज एक सोने का सिक्का दिया करेगी। मेरी तो लॉटरी लग गई। कहीं ये बात इसको पता ना लग जाए कि इसके गंजे होने की वजह मैं ही हूँ। ये मुझे छुपा कर रखना होगा। ये सारी बातें बोल ही रही होती है कि तभी उसका बेटा राज ये सारी बातें सुन लेता है। माँ, मुझे तुम्हारे ऊपर पहले ही शक था, परंतु मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। आखिर आप शीतल के बालों से क्यों जलती हैं? क्या शीतल की जगह अगर आपकी खुद की बेटी होती तो उसके साथ भी आप ऐसा ही करती? राज की बातें सुनकर उसको दुख होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हें हमेशा बहुत गलत समझती रही और तुमने मुझे माँ समझा। मैं आज अपने किए पर पछताती हूँ। तुम्हारे गंजे होने की वजह मैं ही हूँ। मैंने तेरे साथ कितना भला बुरा किया और परेशान किया। मैं माफी के लायक नहीं हूँ, फिर भी मुझे माफ कर दो। मैं आपकी किसी भी बात से नाराज नहीं हूँ और आपको मुझसे माफी मांगने का कोई हक नहीं है। आप मुझसे बड़ी हैं, बल्कि मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। चलिए, अब हम एक दूसरे की गलतियों को माफ करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। और फिर उस दिन के बाद से शीतल अपनी सास और अपने पति राज के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।